अरुण जेटली ने आज अपना दूसरा पूर्णकालिक बजट पेश किया। इस बजट में एसएमईज के लिए कई नई घोषणाएं की, तो साथ ही जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे नए इनिशिएटिव्स और स्टार्टअप्स को कर छूट भी थी। आइए देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। मोदी सरकार ने सोमवार को संसद में अपना बहुप्रतीक्षित आम बजट पेश किया। ये इस सरकार का तीसरा और पूर्णकालिक दूसरा बजट था। 19.78 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पूरी दुनिया में विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और तेजी से विकास कर रही है। बजट में गांव, किसान, खेती ढांचागत सुविधाओं के विकास और गरीब तबके को राहत देने पर जोर रहा, तो वहीं मध्यम वर्ग की उम्मीदों को झटका देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया और 0.5% कृषि कल्याण सेस लगाकर सर्विस टैक्स 15% कर दिया। Finance Minister spent a considerable amount of time in trying to address the rural distress and the difficulties being faced by the farmers, and I think the emphasis on the budget on various schemes and ideas, which including, for instance, linking up the मनरेगा स्कीम टू द रूरल चैलेंजेस। एसएमई सेक्टर के लिए कई सारी स्कीमों के साथ टैक्स में भी छूट दी गई है। 2 करोड़ तक टर्नओवर वाली एसएमईज को कर छूट और 5 करोड़ तक टर्नओवर वाली एसएमईज को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई है। स्टार्टअप को भी पहले 3 सालों में कर पे छूट देकर सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। कृषि क्षेत्र व रक्षा क्षेत्र की एसएमईज के लिए ये बजट ढेरों सौगात लेके आया। फूड प्रोसेसिंग में 100% एफडीआई, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर धनराशि, रक्षा क्षेत्र में 10% ज़्यादा बजट होने से एसएमईज को फायदा हो सकता है। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए और किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य से रूरल एरियाज की एसएमईज को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए सरकार ने अलग से 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF पर टैक्स लगाने से सरकार को विरोध का भी सामना करना पड़ा। SMEPost.com की टीम ने फिक्की से बजट को कवर किया और इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों से बात की। We have to promote the MSME and the startup entrepreneur, and I think he has put a good focus on that. I think he has given a very good role to Niti Aayog for looking at the corporate sector also, and the rural demand has been dwindling. It has been kind of languishing. So all the proposals that have been made to set right the rural economy will also benefit the corporates. Well, I think the budget is definitely focused on agriculture and the rural economy, because there has been distress in the agricultural sector in the last couple of years, so the budget has tried to focus on that. Overall, I would say that it's really a budget for Bharat rather than for India. SMEPost.com को उम्मीद है कि ये बजट एसएमईज के विकास में सहायक बनेगा और उनकी समस्याओं पर सरकार ध्यान देगी।